पर विश्वास कराने का एक ही उपाय है कि मैं रैन को यकीन दिलाऊं कि मैं शिनिची कूडो हूँ। वो शायद मुझ पर यकीन कर लेगी और फिर सब लोग उसकी बात भी मान लेंगे। अगर इस ट्रेन में बॉम्ब फट गया तो मैं, रैन, दूसरे यात्री और कोई नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनो रैन। क्या कहा? रैन? रैन नहीं, सिस्टर रैन बोलो। बड़ों को इस तरह से बुलाना अच्छा नहीं लगता। आइंदा ये बात याद रखना, ठीक है कोनन? लेकिन मेरी बात तो सुनो रैन। तुमने फिर से रैन कहा? एक जरूरी बात है रैन। क्या आपको पूरा भरोसा है प्रोफेसर? मुझे अफसोस है मुश्किल समय में ये मेरे कि मैंने तुमसे एक बात छिपा कर रखी। बात छिपा कर रखी? रैन, ना तो मैं कोनन इडोगावा हूँ और ना ही मैं एक छोटा बच्चा हूँ। रैन, बात यह है कि असल में मैं हूँ। अच्छा बताओ दोस्तों, क्या हमने वो ओशन पार कर लिया? हाँ, जब तुम घूम रहे थे और दूसरी तरफ देख रहे थे तभी। और वैसे भी पहाड़ों वाला सीन देखने के लिए हमें इस तरफ ही आना पड़ता, वहाँ से ये दिखता ही नहीं। पहाड़ी की तरफ कितना सुंदर नजारा है। हाँ है तो। ऐसे मौसम में यहाँ से माउंट फूजी बहुत शानदार लगता है। मुझे पूरा यकीन है कि उसकी सीट भी ओशन की तरफ थी। वहाँ से तो फूजी नहीं दिख सकता। तब उसने कहाँ से फूजी देख लिया? इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग डाइनिंग कार में पहाड़ों की तरफ बैठे थे। उसने वहाँ से वो नजारा देखा और गलती से समझ लिया कि अपनी सीट से देखा है। इसका मतलब उसने झूठ बोला। नहीं, वो मैं नहीं थी। मैं तो अभी तक वहाँ गई ही नहीं। लगता है उसने डीलिंग की बात को छिपाने के लिए ये झूठ बोला। बॉम्ब उसी औरत की ब्रीफकेस में है। जरूर उसी में है। जब मैं फिर से अपने नॉर्मल साइज में आकर सिर्फ 1 मिनट बचा है बन जाऊंगा तो मैं इनके सारे बुरे सभी यात्रियों के लिए एक सूचना है। यात्री कृपया ध्यान दें। जो यात्री अपने सेल फोन्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनसे निवेदन किया जाता है कि वो फोन करने या सुनने के लिए डेक एरिया पर चले जाएं। आपके सहयोग के हम आभारी हैं। तो ये बात है। सेल फोन। रुक जाओ, अब तुम कहाँ चल पड़े? हे, सब सुन लो। सिस्टर रैन कह रही है वो हम सबको कुछ बढ़िया चीज खिलाने वाली है। मैं तो तंदूरी फिश खाऊंगा। मैं नूडल्स खाऊंगी। मैं तो बहुत सारे फ्रेंच फ्राइज खाना चाहता हूँ बस। अरे अरे, सब मिलेगा। 1 मिनट रुक तो जाओ। कंप्यूटर्स या स्टीरियो हेडफोन्स, इनमें से किसी का भी बटन कोई नहीं दबाएगा। लेकिन टेलीफोन लगाने का, अगर किसी को खास नंबर पर खास टाइम पर फोन करने को कहा गया हो तो ये हो सकता है। मुझे देर हो गई। कोनन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोलो। चलो, उसमें एक हाईटेक बॉम्ब है जो 10 सेकंड के बाद झटके से फट जाएगा। ये क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी उनकी आवाजें सुन पाऊंगा। तुम कौन हो? कोनन इडोगावा। मैं डिटेक्टिव हूँ। हाँ, क्या कहा डिटेक्टिव? कोनन, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस बार तो तुमने कुछ नहीं किया है ना? मैं तो सिर्फ छोटा सा बच्चा हूँ। अगर वो सचमुच ऐसे होते तो बहुत मजा आता, लेकिन इसके बाद जब ट्रेन रुकी तो इंस्पेक्टर मेगुरे और उसके आदमियों ने छानबीन शुरू की। हम शादी के लिए लेट हो रहे थे। वहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा था, लेकिन हम बिना किसी को नुकसान पहुँचाए बाहर निकलने में कामयाब हो गए। उस औरत ने अपना अपराध स्वीकारते हुए बताया कि उसने उन लोगों को गोल्ड एक्सचेंज की सूचना के बदले में 40 लाख रुपए दिए थे। अब वो फोन से वही पता लगाने जा रही थी कि इस ब्रीफकेस को कैसे खोला जाए जिसमें इंफॉर्मेशन है। लेकिन उन दोनों लोगों को 40 लाख मिलने के बाद इस औरत को जिंदा रखने में शायद कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन 2 अपराधियों को भी एक इमरजेंसी नाकाबंदी करके हिरासत में ले लिया गया। वैसे इस बार तो मैं आग में ही कूद गया। मैंने उन बदमाशों को काले सूट वाले आदमी समझा जिन्होंने मुझे साइज में छोटा कर दिया था। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल वो मेरे हाथ जरूर लगेंगे, इसमें कोई शक नहीं। उन्हें छोड़ूंगा नहीं। इन्वेस्टिगेशन झुक के करता हूँ, मुश्किल केसेस को मैं सुलझाता हूँ। क्रिमिनल कोई भी मुझसे नहीं बचा, दोस्त गिरे जो भी उनको बचाता हूँ। मशहूर मैं नहीं, और कोई मेरे